आज अरवल जिला के करपी प्रखंड के ग्राम दोरा में संत श्रीमणी रैदास जी का मूर्ति का स्थापना किया गया। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि आप जहां मूर्ति स्थापना किया गया है संत श्रीमणी रैदास जी का, वो मंदिर का पूरा लोकेशन दिखाएंगे और मंदिर का लोकेशन दिखाते हुए जो यहाँ के सजावट है उसको पर भी पूरा फोकस करेंगे। और बगल में जो तालाब है उसको भी दिखाएंगे। कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पर। और खूबसूरत जगह पर जो है से यहाँ मंदिर बनाया गया है और संत श्री रैदास जी का मंदिर का निर्माण किया गया है। हमने कैमरामैन से बोलेंगे तालाब भी दिखाएंगे कि बगल में तालाब है, बीच में रोड है और रोड से सटे पूर्व साइड में संत श्री रैदास जी का मंदिर है। और यहाँ पर कुछ है मंदिर इस गांव के लोग हैं और कुछ आगंतुक लोग हैं। हम उनसे जानेंगे, रैदास जी के बारे में जानेंगे और जो यहाँ मूर्ति स्थापना किए हैं, क्या सोच के किए हैं मूर्ति स्थापना, ये सारे मुद्दे पर बात करें। तो अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि आप मंदिर के जो अंदर का जो लोकेशन है आप उसको दिखाने का काम करेंगे। आज ही मूर्ति का स्थापना हुआ। देखिए ये संत श्रीमणी रैदास जी का आज ही मूर्ति स्थापना हुआ है और यहाँ कुछ भंते भी आए थे। वो अपना विचार से, अपने जो उनका संस्कार है उस संस्कार से मूर्ति की स्थापना किए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो मूर्ति की जो स्थापना किए, इतना मेहनत किए हैं, उनसे परिचय कराएंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। तो जी वीरेंद्र जी, ये बताएंगे कि जो मूर्ति आप बनाए, आपको प्रेरणा कैसे मिला कि हम संत श्री रैदास जी को मूर्ति बनाए, बताइए। ये पहले हम लोग कहीं प्रोग्राम में जाते थे, कहीं जो हमारे बुद्धिजीवी लोग पहले इस प्रोग्राम को किया करते थे। इसी पर जो हमारे गार्जियन जो थे वो संत रैदास जी के बारे में जानते थे, उनका इतिहास कुछ मालूम था। ये अनपढ़ थे लेकिन राजनीतिक उनके में पूरा गुण था और वो इतिहास के बारे में सोच हम लोग को भी समझाए तो हम लोग इस। वीरेंद्र जी, आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में संत श्री रैदास जी को जयंती मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। लेकिन जो रैदास जी के जो कुछ वैसे पंक्तियां हैं, जो उनका उक्ति है, क्या ये समाज फॉलो करता है? एकदम बिल्कुल करता है। जो समझदार हो, जो सामाजिकता हो, जिनके पास समझिकता ज्ञान हो, इतिहास के बारे में जानता है, उस व्यक्ति से पूछेगा इतिहास जरूर बताएगा संत रविदास जी के बारे में। जैसे हम लोग हो गए, हमारा समाज जो है बुद्धिजीवी है, वो रविदास जी के बारे में इस तरह का प्रोग्राम करते रहता है जहाँ पर समझिकता है। चलिए बात करें, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कुछ है, उनसे भी बात करें। सर अपना परिचय बताएंगे। डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद जी, भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष औरंगाबाद जी। तो आप बताएंगे सर कि से जो रैदास जी की जो मूर्ति की स्थापना गांव-गांव में किया जा रहा है, सभी जगह किया जा रहा है, लेकिन खास करके इस समाज के लोग, जिस समाज ज़्यादा अगुआ बन करके संत रैदास जी को मूर्ति की स्थापना करते हैं, लेकिन जो संत रैदास जी के जो बानी हैं, जो उनका उक्ति है, जो उनका शिक्षा है इस समाज को देने के लिए, फिर भी समाज फॉलो नहीं करता है और बहुत दूर भागा जा रहा है इनसे। ऐसे लोगों का क्या कहेंगे सर? इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व जिसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, वो हमारी संस्कृति सभ्यता को समाप्त कर दिया। और जब अपनी संस्कृति सभ्यता को लोग जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है, अपनी पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं, उस तरह से अग्रसरित हो रहे हैं। और संत रविदास, संत कबीर, तथागत गौतम बुद्ध, जितने भी यानी जो श्रवण संस्कृति के विचारधारा के लोग, हमारे लोग जानना स्टार्ट कर दिया, इतिहास पढ़ना। और जब तक इतिहास नहीं लोग पढ़ेगा, जब तक अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ नहीं जानेगा। बहुत से ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो कि श्रवण संस्कृति के बारे में नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा उस पर आप बताओ। श्रवण संस्कृति उसको कहते हैं। यहाँ इस देश के अंदर दो तरह की संस्कृतियाँ चलती हैं। एक वैदिक संस्कृति जिसको मनुवाद कहा गया, जो अंधविश्वास पर आधारित है, और श्रवण संस्कृति वो है जो तर्क पर आधारित है। तर्क पर जो कसौटी पर सामने आती है उस चीज़ को मानने का काम श्रवण संस्कृति को करते हैं। यानी
अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तर्क पर भरोसा रखते हैं, और जो बात सत्य आती है उसको मानने का काम करते हैं। यही संस्कृति है। देखिए इन्होंने साफ कहें कि से जो तर्क पर, जो कसौटी पर खरा उतरता है, वो चीज़ पर हम बात करते हैं, वो चीज़ को हम फॉलो करते हैं। और एक है साथी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे। सुदर्शन बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी ओबरा विधानसभा सह डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति और बिहार अध्यक्ष। अच्छा सर, बताएंगे कि से बौद्ध क्यों लगाए आप? आप नाम के पीछे बौद्ध क्यों लगाए? बौद्ध लगाने का मकसद और उद्देश्य यह है कि देश जो है कि पूर्व काल में बौद्धमय था। जब सोने के चिड़िया, दुनिया के सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, उसमें बौद्धमय था, जिसमें समता समानता बंधुता थी, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हुआ करता था, वो बौद्ध काल था। और इसलिए जो समानता और समता मूलक समाज में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं वो बौद्ध लगाना चाहते हैं, और इसी करने भी लगाने के काम करते हैं। और सर बताएंगे, जो संत शिरोमणि के का तो दोहा वैसा है या उनका कथन है जो इस समाज को, या इस समाज के नहीं पूरे ही मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, वैसा कोई? जरूर जरूर। तो संत श्री रविदास महाराज जी समता मूलक समाज स्थापित करने का, समाज सुधारक वैचारिक क्रांति के विरोधा थे। उन्होंने पूरे समाज के लिए, देश में तमाम समाज के लिए, किसी जाति की बात विशेष नहीं की, किसी ब्राह्मण जाति के विरोध नहीं किया, ब्रह्मवाद के जरूर विरोध किया। और उन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से बताने का काम किया, ऐसा चाहूं राज में जहां सबके मिले अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास जी ने अपना श्लोक में कहा था। और उन्होंने ब्रह्मवादी व्यवस्था की जो बात रही, ठीक है, ब्रह्मवादी व्यवस्था वह है जो मानवता को वो खंडन करना चाहता है, और ब्रह्मवादी व्यवस्था के विरोध में संत रविदास जी ने एक मानव समाज का, मानव एक समाज को मतलब इकट्ठा करने का, है ना, उन्होंने काम किया था। समतामूलक समाज बनाने का उन्होंने कार्य किया था। हमको ब्राह्मण की और ज्यादा बुद्ध की जो वाणी थी, विचार थी, बोलगा टू गंगा एक पुस्तक निकली है, राहुल संकीर्तन ब्राह्मण थे, ठीक है, जिन्होंने बुद्ध के विचारों को अति किया। इस भारत देश की संस्कृति पूरी दुनिया में जाने की वो पुस्तक उन्होंने लिखी, क्योंकि इसका मतलब है किसी ब्राह्मण का विरोध हमारे महापुरुषों ने नहीं किया, ब्रह्मवाद के विरोध किया। ब्रह्मवाद किसी जाति में हो सकता है कि दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ है, इतिहास का घोटाला हुआ है। अब इसीलिए हमारे लोग को इतिहास, जो वास्तविक इतिहास है, भटक गए थे। इतिहास जानकारी न अभाव में वो ब्रह्मवाद को गले लगा रहे हैं और ब्राह्मण से जो है कि दुश्मनी कर रहे हैं। और ठीक है, यहाँ तक कि जो बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम जो समाज इतिहास नहीं जानता है वह समाज का भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। तो आज हमारी जो समाज की स्थितियाँ हैं, जैसा कि मैं यहाँ का देखा, वही डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कलश को साइड कर कैमरा लीजिएगा। कहने का मतलब है कि हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, ठीक है, वो मानवता के लिए समता मूलक संदेश उन्होंने दिया, ब्रह्मवाद से परे हटकर, ठीक है, मानवता की बात कही थी। जैसे कि गंगा मैया के भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंगन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो कंगन की बात नहीं की थी उन्होंने। वो मतलब उन्होंने जब इस बात को अपने शताब्द पर काशी नरेश के राज दरबार में विद्वता को मतलब गुण को आधार पर उन्हें विजेता घोषित हुआ था। और उस समय, उस काल में जिसमें छुआछूत चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, उस समय ब्राह्मण समाज के लोगों ने, है ना, वो हार मान करके वो कंधे पर डोली पर बैठा कर सजा करके पूरे काशी में घुराने का काम किया था। वो संत रविदास महाराज जी थे। आज उनके लोग जाति के 4 दीवारी में कैद कर दिए हैं। संतों को जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडंबना इस देश में है कि संत को भी 4 दीवारी में लोग कैद कर दिया है। जिस दिन इतिहास को मालूम होगा, तमाम जाति के लोग, मानव समाज के लोग संत गुरु रविदास महाराज जी की, उनके वाणी पर, उनके सिद्धांत पर चलने के काम करेंगे। थैंक यू। और एक हम उनसे भी पूछेंगे। सर अपना कुछ बताएंगे। मैं बिहार प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी का। मेरा नाम अशोक शर्मा है। तो सर आप अशोक शर्मा हैं, अशोक के पीछे शर्मा लगा देना है, फिर भी आप रविदास जी के जैसा लगता है बहुत बड़ा फ्लोवर है, लेकिन उसी जिस समाज से सर बिलोंग करते हैं, इनका जो श्लोक है, इनका जो वाणी है, बहुत से लोग इनका जो प्रसाद लोग चढ़ावा ये सब करते हैं, उसका भी तिरस्कार करते हैं सर। तो आप कैसे इनको अपना फ्लोवर मानते हैं सर? सब
संत किसी जात किसी धर्म के नहीं होते हैं, संत पूरे मानव समाज के होते हैं। उनकी जो बातें होती हैं वो समान मूलक समाज का द्योतक होता है। आज दलित समाज में बहुत ऐसे संत पैदा हुए जिन्होंने समान मूलक समाज का द्योतक बनाया गया। समय में पैदा हुए जब यहाँ की नैतिक गिरावट, यहाँ की सामाजिक गिरावट, सारी चीजें हो रही थी। उन्होंने अपनी वाणी, अपनी बुद्धि से पूरे मानव समाज को कल्याण किए। इसी चलते संत शिरोमणि रविदास जी को संतों का शिरोमणि कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, हर जगह पर संत पैदा होते हैं। आप दूसरे राज्य में देखेंगे, गुरु घासीदास साहब पैदा हुए थे, जिनका सतनाम धर्म जिन्होंने चलाया। आज उन लोग को भी देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात कहा था, मन के एक समान। या किसी जात किसी धर्म का लोग है, हर मानव अपने को इज्जत खोजता है और प्रतिष्ठा खोजता है, या वो गरीब तबके का हो या बड़े तबके का हो। हमारे बाबा साहब ने इस हिंदुस्तान का एक ऐसी मोड़ दिया कि जो अरबपति हो उसे भी एक वोट, जो झोपड़ी में रहने वाला उसे भी एक वोट, जो महाविद्वान हो उसको भी एक वोट, जो अनपढ़ हो उसे भी एक वोट। हमें बौद्धिक अनुसार से सोचकर आगे बढ़ना है। और संतों ने यही कहा है, मन के एक समान, हर मानव प्रतिष्ठा खोजता है। देखिए, यही संत शिरोमणि रविदास जी हैं जिन्होंने इनका जो बहुत से ऐसे दोहा उक्ति जो बोले हैं, जो कि समाज के नहीं, इस समाज के नहीं, जिस समाज के लोग ज़्यादा इनका फॉलोवर है, ज़्यादा इनका मान सम्मान देते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनका उक्ति को तो मन उनका चंगा नहीं रहता है, लेकिन वो कठौती में गंगा खोजने जाते हैं। बहुत यहाँ मतलब कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन वो गंगा निहाने जरूर जाएंगे। हम बोलेंगे कि मैं टीका फाना करके मैं साधु हूँ तो शांत हूँ, जो कि अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत से ऐसे साधु संत बोल रहे हैं कि मैं चमत्कार कर दे रहा हूँ, वो चमत्कार। लेकिन हमारे जिस संत की आज स्थापना किया गया है, इन्होंने सच्चाई दिखाएं। और इन्होंने एक और दोहा रखे थे जो हमारे विमल जी ने बोले कि ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले शवन का यान, छोट बड़न सब समझ बसे रहे, दास रहे प्रसन्न। यानी कहने का इनका मतलब था कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ना कोई अमीर हो न गरीब हो, न ऊंच हो न नीच हो, यानी सभी मनुष्य समान रूप से रहे, सभी मनुष्य समान रूप से भोजन करें। जो भारत के संविधान लिखा बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ने, उस उक्ति को ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले श्रवण कान, छोटे बड़न सब सम बसे रहे, दास रहे प्रसन्न, उसका चरितार्थ करते उन्होंने भारतीय संविधान लिखा जो आज भारत देश चलता है। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज। मैं अखिलेश कुमार। जय भीम, जय भारत।